नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिल रहे हैं, बाकी जितने भी और लोग हैं, वहाँ के बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो अमेरिका को होल्ड करते हैं, अमेरिका के पूरे पावर को जो होल्ड करके रखते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी मिल रहे हैं। उनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डील्स पर बात हो रही है, दो देशों के संबंधों को सुधारने के लिए बात हो रही है, और बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। जो हमारे देश के कुछ लोग हैं उनसे भी वहाँ पर वो मिल रहे हैं। तो ये सब चलता है, जब कोई भी देश एक दूसरे देश में जाता है तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। इसी दरमियान में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बेहद ही आपत्तिजनक टाइप से बयान दे दिया है भारत के लिए। वो एक इंटरव्यू में ऐसा कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री से मेरी बात होती है तो मैं उनसे कहता कि आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे तो बड़ी संभावना है कि भारत बंट जाएगा। जी हाँ, ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का बयान है, और वो तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका में ही हैं। आगे ये कहते हैं कि अमेरिका जो है इस बात को लेकर के चिंतित है कि भारत में अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वास्तव में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ का जो तथाकथित बहुसंख्यक समाज है वह अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। रोज आप देखिएगा तो रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, कन्वर्जन चल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में मैती में देख लीजिए, 1989-90 के दिनों में आप जम्मू कश्मीर में स्थिति देख लीजिए, अभी आप दिल्ली की स्थिति तो इराक और सीरिया जैसी बनती जा रही है। जिस तरीके से लोग रोज वहाँ पे लव जिहाद और मर्डर्स के केसेस आ रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में बराक ओबामा का इस तरह से बयान आना बेहद ही एक आपत्तिजनक चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। और देखना यह है कि कौन व्यक्ति बयान दे रहा है। वो व्यक्ति जो अपने राष्ट्रपति होते हुए 7 देशों को बर्बाद कर दिया, और वो 7 के 7 मुसलमान देश हैं। मैं उन देशों का नाम भी गिनाना चाहूँगा। वो देश हैं कौन? अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लिबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान। वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मारे गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। चाहे मैं जितना भी देशों का भी नाम गिनवाया हूँ, सबका, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, ये सबकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। करोड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए, और वो किन के कारण हुए? यही बराक हुसैन ओबामा के निर्णयों के कारण। इसी की तेल की लालसा ने इराक पर अटैक किया था, इसी की तेल की लालसा ने यमन में और सीरिया में गृह युद्ध करवाए, इसी की तेल की लालसा में लालच ने जो है वहाँ पर ISIS को पनपने दिया। इसी की लालसा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आप देखिए तो वहाँ के तालिबानियों को पनपाया, और पाकिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन है उसको पैदा किया। तो वह व्यक्ति जो इतना सारा कांड किया हुआ है, वह भारत को एक तरीके से नसीहत दे रहा है। और ये देखिए कि इस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मतलब हतप्रभ करने वाली चीज़ है कि किस तरीके से नोबेल प्राइज डिसाइड होता है, ये भी सोचने वाली बात है। अब ये होना था तो यहाँ के जो वामपंथी पत्रकार है रोहिणी सिंह, वो रोहिणी सिंह एक FIR को लेकर के हेमंता बिश्व शर्मा के सरकार को घेरने चली थी। दरअसल एक FIR हुआ था आसाम में, कुछ लोगों ने करवाया था कि भाई हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं बराक ओबामा इस तरीके की बात करके। उस पर मजे लेते हुए रोहिणी सिंह ने कहा कि एक FIR दायर हो चुका है, और देखना यह है कि गुवाहाटी की जो पुलिस है वो इस सेंटिमेंट हर्ट करने के खिलाफ में बराक ओबामा को अरेस्ट करने के लिए वाशिंगटन का फ्लाइट कब पकड़ती है। देखिए किस तरीके से टॉन्ट कसा जा रहा है। तो ये ट्वीट आते ही हेमंता बिश्व शर्मा जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनको रीट्वीट किया वो भी बहुत मजेदार है। रीट्वीट में हेमंता बिश्व शर्मा लिखते हैं कि देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ, वी शुड prioritize taking care of them before considering going to Washington. The Assam police will act accordingly to our own priorities. मतलब हेमंता बिश्व शर्मा उस पर मजे लेते हुए कहते हैं कि उस तरीके के जो बराक हुसैन ओबामा है वो हमारे देश में भी बहुत है, हमें
वाशिंगटन जाने से पहले उनको टेक केयर करना प्रायोरिटी में रखना है। तो ये यहाँ पर चल रहा है और इसको लेकर के ट्विटर पर हो हल्ला मचा हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि ये असम के मुख्यमंत्री हेट्रेड फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इसको लेकर के एक योगी जी का पुराना वीडियो भी अभी कुछ लोग वायरल कर रहे हैं। उस वीडियो में बराक ओबामा को किस तरीके से योगी जी जवाब दे रहे हैं, इस बात को आप एक बार सुनिए। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित करेगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। ओबामा को याद होगा जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, कुछ मुसलमानों ने वहां पर उस टावर के सामने एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाने के लिए वे लोग चले गए। ओबामा को मालूम नहीं था। कहते हैं ओबामा की जो मां थी वह मुस्लिम थी। हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर वहां पर धर्मांतर की गतिविधियों में लिप्त पादरियों की निर्मम हत्या होती है तो ओबामा कुछ नहीं बोलते, तो ब्रिटेन कुछ नहीं बोलता। योगी जी उन पर टॉन्ट कस रहे हैं, बराक ओबामा को किसी बात को लेकर के वो जवाब दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों का ये जो एक विश्व के मीडिया में भी थोड़ी सी भारत की एंटी जो है मुस्लिम छवि बनाई जा रही है पिछले कुछ सालों से, इसी का भी कुछ ना कुछ प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं तृप्तिकरण में लगी हुई होती है। हालांकि और बहुत सारे कारण हैं जो 95% उसको पोषित करते हैं, लेकिन 2-4-5% ये भी एक कारण है। आप देखिए तो जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका वगैरह जाते हैं या इस बार भी वो गए थे तो बोहरा कमेटी से मिले थे और उनको इंडियन सिटीजन कह करके बताया गया था, जबकि वो थे केवल शांति प्रिय समुदाय के लोग। अभी वो मिस्र जा रहे हैं तो वहाँ भी वो बोहरा कमेटी से मिलेंगे और 1000 साल पहले बनाए गए एक मस्जिद में भी जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो किसी मंदिर में जाएंगे, वो मस्जिद में जाएंगे और बोहरा कमेटी से वह मिस्र में मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ चल रहा है, इसका भी एक कहीं ना कहीं भारत सरकार दबाव में हमेशा रहती है। नुपुर शर्मा जैसे एक छोटे मोटे नेता के बयान पर भी जब इतना बवाल हो सकता है तो एक आप देखिए तो किसी भी बड़े राष्ट्र, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र का पूर्व राष्ट्रपति यदि इस तरीके की बातें बोलता है तो निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का प्रयास करता है। भले ही हो सकता है कि वो अपने आंतरिक पॉलिटिक्स की वजह से बोल रहा हो या कारण कुछ और भी हो, भारत को डिमीन करना हो, भारत को अपने कंट्रोल में लेना हो। यहाँ के जो तथाकथित अल्पसंख्यक है, हालांकि वो अल्पसंख्यक है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, तो उन अल्पसंख्यकों के फेवर में इस तरीके से बात बोलकर उनको उकसाना हो ताकि भारत एक गृह युद्ध की स्थिति में चला जाए और अमेरिका उसका फ़ायदा उठा पाए। ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। आप देखिए तो इसको लेकर के कई सारे लोगों ने इसको मतलब लताड़ा भी अमेरिका को कि भाई इस तरीके के आप कैसे एक बयान दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में पॉलिटिक्स होती है, हमारे यहाँ भी उसी तरीके की गलत पॉलिटिक्स है। बहुत सारे जो हमारे देश के नेता हैं वो उसी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के बयान को लेकर के यहाँ के सरकार को घेर रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन जिस तरीके से बराक ओबामा ने बयान दिया है वो किसी भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अशोभनीय है और भारत को इस पर एक स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारे विषयों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।